बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। आखिरकार बिल्ली जो है वो तेले से बाहर आ चुकी है। मंजूर पश्तीन नाम की जो बिल्ली है वो अपने अज़ाइम के साथ खुल के मैदान में आ चुकी है कि उसके अज़ाइम क्या हैं। बड़े शुगर कोटेड किस्म के जुमले, बड़ा रोना धोना उन्होंने कर लिया और अब आते हैं कि उनका ये कहना कि मिनरल्स जो हैं वो कितने खैबर पुख्तनख्वा में मौजूद हैं, कितने मिनरल बाहर जा रहे हैं, कितने फ़िरोख किए जा रहे हैं। तो मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करता हूँ कि अगर खैबर पुख्तनख्वा के जो लोग हैं या जो बिजनेसमैन हैं, अगर इतने ही उनको रोटियों के लाले पड़े हुए हैं तो खुदा को हाजिर नाजिर जान के मुझे बताएं कि इस वक्त कराची से लेकर पेशावर तक तमाम जितने सिंध के, पंजाब के, खैबर पुख्तनख्वा के जो बड़े शहर हैं जिसमें बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी हैं, हमारे पश्तून भाई वो पैसा कहाँ से लेकर आते हैं, वो किस तरह इसको खर्च करते हैं, किस तरह वो इन्वेस्ट करते हैं। कहना बड़ा आसान है कि मिनरल्स जा रही हैं, फलाना जा रहा है। आपको तकलीफ है ना, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है। तकलीफ किस वजह से है कि जिस रोज़ से अफगानिस्तान से स्मगलिंग बंद हुई है। तकलीफ आपको कब से शुरू हुई है कि जब चोरी की गाड़ियां खैबर पुख्तनख्वा और यहाँ पर कबायली इलाकों में जाना बंद हो चुकी, बाड़ा मार्केट ख़त्म होना शुरू हो गई, अगवा बर तवान की जो यहाँ पर आप लोगों का पूरा एक कारोबार था शुमाली जनूबी वजीरिस्तान का, वो अब भी चल रहा है, आपको भी पता है, आपके रिश्तेदार हैं उसमें। इसी तरह गैर कानूनी असलहे की तिजारत हो, अफ्यून हो, चर्स का बिजनेस हो, हीरोइन का बिजनेस हो, वो कौन लोग करते थे। खैबर एजेंसी आप लोगों ने पसंद ही इस तरह किया था कि यही वो काम थे जिसका ये गढ़ समझा जाता था। इसमें अभी भी वो इन्वेस्टर बैठे हुए हैं जो चाहते हैं कि उनकी स्मगलिंग का वो रूट जो है वो दोबारा बहाल हो, चर्स अफ्यून के जो काम है उनके दोबारा हो। अच्छा, बात आती है रियासत से बगावत की आवाज़ें। ठीक है, आपकी जो है बात तस्लीम भी कर ली जाती है, फौज भी चली गई, पुलिस भी चली गई, अदालतें भी खत्म हो गई, फिर आप क्या करेंगे। आप अफगानिस्तान के साथ आज़ाद तिजारत करना चाहते हैं तो इसका तो सीधा सीधा मतलब है कि आज़ाद पश्तूनिस्तान का जो नारा आप अपने मजालिस में करते हैं, अब आपने कुल कर उस पर अमली तौर पर काम करना शुरू कर दिया है। अमेरिका का एक राज करदा एक झंडा था अफगानिस्तान का, जो वो वहां पे पाबंदी लग चुकी है, उसको आप उठाए उठाए फिरते हैं। अमेरिका का बनाया हुआ झंडा, भाई अमेरिका का, यो 5000 पश्तूनों का, 5000 साला पश्तूनों का झंडा नहीं है, ये अमेरिका का बनाया हुआ झंडा है जिसको आप सीने से लगाकर बैठे हुए हैं। वैसे मंजूर पश्तीन साहब, आप एक जगह जो है अफगानिस्तान में भी कर लें। उसकी वजह क्या है कि पश्तून जो है आप कहते हैं कि उसका ओरिजिन अफगानिस्तान है, तो आपको एक जगह वहां पे भी करना चाहिए। लेकिन आपके चाहने वाले और आपके लिए अर्ज है, शायद आपको नहीं पता हो कि वहां पे ढोल बजाने और चर्च पीने पे पाबंदी है, तो जरा सोच समझ के वहां पे कोई जलसा करने की कोशिश करें। इस वक्त सिचुएशन यह है कि वजीर आला ने, खैबर पुख्तनख्वा ने भी वहां पे तकरीर की, लेकिन वजीर आला से भी हम ये पूछना चाहते हैं कि दरबन में, कुलाची में, डेरा इस्माइल खान में, टांग के इलाके में अदालती निज़ाम अमलन ख़त्म हो चुका है। आपका जुडिशल सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। आप इस सूबे के वजीर आला हैं, आप किसके कहने पे ये तबाही और बर्बादी जो है अपने सूबे के लिए लेकर आ रहे हैं। अमन व अमान के नाम पे ये इंतशारी टोला जो है, इसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं करते। इस वक्त सिचुएशन ये है कि पुलिस फोर्सेस पे लगातार हमले किए जा रहे हैं, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया जा रहा। आपने रियासत का बाजू मरोड़ा, मंजूर पश्तीन ने उसका बाजू मरोड़ा, और इसके जो चाहने वाले हैं उन्होंने यहाँ पर ना पुलिस को ख़त्म कर दिया, अदालतों को ख़त्म कर दिया, फौज को वहां से निकालने की धमकी दे दी। आप होते कौन है 60 दिन का जो है वो यहाँ पर करने वाले। और आपके ये जो चुन्ने मुन्ने इंटरनी किस्म के डिबेटर जो थे, तकरीरें करने वाले, उनकी क्या वैल्यू थी इस सोसाइटी में, उनका क्या जो है वेट है इसमें। बात करने वाले का पहले वेट भी तो देखा जाता है ना। मशर मशर कहने से कोई मशर नहीं होता, माजरत के साथ आप भी मशर नहीं हो, क्योंकि जिस वक्त आप कहते हैं कि ऑपरेशन शुरू हुआ तो उस वक्त भी आपकी उम्र जो थी इलास्टिक वाली शलवार पहनने की थी। जानना चाहते हैं तो आप इंटरनेशनल जितनी रिपोर्ट्स हैं उसको एक दफा पढ़ लें। सिर्फ चर्च पीने से और हवा में उड़ने से कुछ नहीं होता। इस वक्त जो तबाही और बर्बादी लाई जा रही है उसमें पीटीआई और पीटीएम दोनों बराबर के शरीक हैं। एक तरफ उनका सोशल मीडिया, और दोनों सोशल मीडिया एक दूसरे को हलाशेरी दे रहे हैं, और उसका अंजाम क्या होगा वो खुदा न ख्वास्ता, खुदा न ख्वास्ता, खुदा न ख्वास्ता, अल्लाह पाक हमें उस शर से महफूज रखे।
लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मंजूर पश्तीन ने जो आग लगाई है, अपनी लड़ाई को सेटल एरिया में लेकर आया। ये लड़ाई उसकी थी, कोई नामालूम नहीं है, उसको सब मालूम है कि वो किसके इशारों पे नाच रहा है। आज तक इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।